मामा मैं आपसे मिलने आता रहूंगा, मुझे प्लीज मत रोके। ऐसे मिलने से क्या फायदा जब तुम मेरी नजरों के सामने ही नहीं होगे। प्लीज मत रोके। रुक जाओ बेटा। क्या हो रहा है ये? शाहजी तुरंत घर छोड़ के जा रहा है, इससे रोको शाहजी। ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तो तुम अब जवान हो गए। हमारे टुकड़ों पर पलने और हमारी उंगली पकड़कर चलने के बजाय खुद उड़ना चाहते हो। पूछ सकते हैं तुम्हारे ये पर क्यों निकले? इस पिंजरे में अब मेरा दम घुटने लगा है। तो दफा हो जाओ यहां से। खड़े क्यों? दूर हो जाओ हमारी नजरों से। चलो। ये आप क्या कह रहे हैं? उसे रोकने के बजाय घर से जाने को कह रहे हैं? शुक्र करो कि अभी सिर्फ जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे धक्के देकर यहां से निकाल नहीं गए। इस घर में रहकर किस पर एहसान कर रहे हैं? खुद पर, हम पर, अपनी मां पर या इस घर पर? सारी जिंदगी मीरासियों की तरह गाने बजाने के अलावा कोई ढंग का काम किया है तुमने? किया है कोई ढंग का काम तुमने? बोलो। तुम्हारे इस घर से जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ा। 4 दिन में तुम्हारे होश ठिकाने आए। तुम्हें याद आएंगे हमारे, तुम्हारी मौत के और इस घर के एहसान। शक्ल क्या देख रहे हो हमारी? दफा हो जाओ यहां से। दफा हो जाओ यहां से। कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ नहीं भाई, आप छोड़ दो। जुरेद, तुम कहीं नहीं जाओगे। भाई आपका मामला नहीं, आप हट जाओ। जुरेद, मैंने कहा तुम कहीं नहीं भाई जाओगे। मुझे जाने दो। तू कहीं नहीं जाएगा यार। भाई मुझे चल
भाई आपने मुझे क्यों रोका? मुझे जाने देते, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तो क्या मुझसे बर्दाश्त हो जाता है? आज जब अम्मी शास्त्री के सामने माफिया मांग रही थी, खून खोल रहा था मेरा भी। कि मेरे लिए ये आज की बात नहीं है, ऐसा रोज ही होता है मेरे साथ। इसलिए हम दोनों को ये जहर का घूंट हर हाल में भी नहीं होगा। हमारी माँ डैड को छोड़कर कभी भी हमारे साथ नहीं आएंगी, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, हम दोनों के बगैर वो जी नहीं पाएंगे। इसलिए उन्हें इस कश्मकश में मारने से बेहतर है कि तुम अपने जहन से जाने का ख्याल निकाल दो, प्लीज। इसी में अम्मी की और शायद हम सबकी भलाई है। आज भी अनेक लोगों से दिल टूट गया। दुनिया देखी है मैंने, घर घर का पानी पिया है, हर तरह के लोगों से मिले। अल्लाह की खलकत में ऊंच नीच तो होती ही है, लेकिन जैसा ये पगड़ी का सुसर जालिम है ना, ऐसा जालिम आदमी मैंने कभी नहीं देखा। हजारों रिश्ते कराए, बहुत सारे बन गए, बहुत से बन के टूट गए, लेकिन इतना मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। मगर ये रिश्ता करा कि मैं बहुत पछताती, मुझे बहुत अफसोस है। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं लालच में आ गई थी। मैं तो बारे में ही नहीं समझा था, प्रिया भी चला गया, बच्चे भी चली गई। बच्चों, अपनी माँ का ख्याल रखना, ये बहुत परेशान है। चलो अच्छा, मैं जा रही हूँ, कल फिर आऊंगी। बस सब्र कर, अल्लाह की मर्जी। बच्चों, इसका बहुत ख्याल रखना है, मैं सुबह ही आ जाऊंगी।
आज भी बहुत दिल टूट गया। दुनिया देखी है मैंने, घर घर का पानी पिया है, हर तरह के लोगों से मिले। अल्लाह की खलकत में ऊंच नीच तो होती ही है, लेकिन जैसा ये पगली का सुसर जालिम है ना, ऐसा जालिम आदमी मैंने कभी नहीं देखा। हजारों रिश्ते कराए, बहुत सारे बन गए, बहुत से बन के टूट गए, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। मगर ये रिश्ता करा कि मैं बहुत पछताती, मुझे बहुत अफसोस है। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं लालच में आ गई थी। सारे में ही नहीं समझ जाता, बच्चे भी चली बच्चों, अपनी माँ का ख्याल रखना, ये बहुत परेशान है। चलो अच्छा, मैं जा रही हूँ, कल फिर आऊंगी। बस सब्र कर, अल्लाह की मर्जी। बच्चों, इसका बहुत ख्याल रखना है, मैं सुबह ही आ जाऊंगी। अम्मा, अगली बाजी अब्बा की मैयत में क्यों नहीं थी? हाँ अम्मा, मोहल्ले वाले भी पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? यही कि पगली बाजी क्यों नहीं आई। अब कोई पूछे ना तो बोल देना मुझे पता नहीं है। लेकिन अम्मा, पगली बाजी तो एनू, चुप कर जा बेटा, आजा आजा, सो जा मेरे पास, आजा आजा मेरा बच्चा, आजा बालू। सोचो बेटा, सोचो। तुम बहुत खुश हो? हाँ पप्पू, मैं इतनी खुश हूँ कि तुझे क्या बताऊं। और देख, खुशी के मारे मैंने तुझे पप्पू बुला दिया। माफ करना, बच्चे की इतनी खुशी है ना। और पता है, आज गोद भराई में मुझे इतनी इज्जत मिली सबसे। खुशी में अगर ये कहूँ कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए तो? क्यों? नहीं, मेरा मतलब अभी कुछ महीने ही हुए हैं हमारी शादी को। इतनी जल्दी बच्चा, सारी जिंदगी पड़ी है बच्चा पैदा करने के लिए। बाद में कभी कर लेंगे। मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी है। ऐसा नहीं कहते जुनैद, नाशुक्री होती है। अल्लाह बच्चा देता है,
उसे अभी कबूल करो और बाद में भी कबूल करो, समझे? तूने देखा नहीं है इस बच्चे के आने से इस घर में कितनी रौनक आ गई है? हाँ, बच्चे के आने से रौनक तो हो जाएगी इस घर में, लेकिन तुम्हारी रौनक खत्म हो जाएगी। क्या मतलब है? तू देख नहीं रहा मैं कितनी खुश हूँ? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हाँ, वो तुमने फैमिली प्लानिंग, खानदानी मंसूबाबंदी के बारे में सुना? लोग शादी के फौरन बहुत बच्चा पैदा नहीं करते हैं, पहले वो अपनी जिंदगी जीते हैं, फिर कुछ अरसे बाद जाके बच्चा पैदा करते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि नहीं, हमारे मोहल्ले में तो सुगरा की शादी हुई थी ना, तो उसने 1 साल में ही बच्चा पैदा कर लिया था। और रौनक भी उसने 6 साल में 5 बच्चे पैदा कर लिए। हाँ, कहती थी कि उसकी तबीयत खराब रहती थी, उसके बाद काम काज नहीं कर सकती थी और चाल डाल बिगड़ गई थी, बाकी तो सब सही है। चाल डाल बिगड़ गई थी और फिर तुम कहती हो बाकी सब कुछ ठीक था। छह साल में 5 बच्चे पैदा करके उनका ये हाल है, तो अगले 10-12 सालों में तो वो बिल्कुल दादी अम्मा बन जाएंगी। पता है खुशी, जिंदगी सिर्फ 10-12 साल गुजारने का नाम नहीं है। कि 10-12 साल में आप दर्जन भर बच्चे पैदा करें और बस। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तुम अगर मानो तो हम इस बच्चे का बंदोबस्त अभी से कर सकते हैं। मतलब ये कि तुम्हें मेरे साथ लेडी डॉक्टर के पास जाना होगा, डैड और शांजे से छुपकर। वो खुद ही इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल देगी। नहीं जुनैद, मैं समझ गई तू क्या कहना चाह रहा है। इतनी भी पगली नहीं हूं मैं अपने बच्चे को अपने पास ही रखूंगी। और मैं जानती हूँ कि मर्द को पहले बच्चे अच्छे नहीं लगते, फिर जब वो पैदा हो जाते हैं ना तो उन्हें अपने सर आंखों पर बिठाते हैं। अभी तो तुझे मेरी फिक्र हो रही है ना, लेकिन जब ये बच्चा आएगा तो तुझे सिर्फ इसी की फिक्र होगी। ठीक है, फिर अगर इस बच्चे से तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। बस तुम इसके बारे में डैड या शांजे में से किसी को नहीं बताना। ये भी पगली थोड़ी ना हूं मैं जो मियाँ बीवी की बातें उनको बताऊं। अब माँ बाप की बातें भी हमें नहीं पता चलती थी।